बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या था, मेथड ऑफ डिफरेंस शुरू कर दिया था। मेथड ऑफ डिफरेंस के अपन ने देखे थे दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन कौन सा है, एजीपी, जिसके अंदर एबी भी चल रही थी और जीबी भी चल रही थी। और उसमें अंदर हमको याद है ना, हमने पूरा एल्गोरिथम देखा था कि कॉमन रेशियो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस कर देते हैं। आज के लेक्चर में अपन एप्लीकेशन नंबर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। व्हाट इज एप्लीकेशन नंबर 2, लिख लो। व्हेन टीके, याद है अपन ने समेशन के क्वेश्चंस किए थे। समेशन के क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या होता था हमेशा, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड राइट द केथ टर्म। व्हाट इफ मेरे से ऑब्जर्व ही ना हो पाए, व्हाट इफ अगर मैं ऑब्जर्व करके बता ही ना पाऊं कि सीरीज की केथ टर्म क्या है। मुझे पैटर्न तो दिख रहा होगा, मुझे पैटर्न की फील तो आएगी, पर मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा कि केथ टर्म क्या है। तो उस केस में भी एमओडी आपको हेल्प करता है, मेथड ऑफ डिफरेंस तब भी आपको हेल्प करता है, पर इस बार वो एक डिफरेंट तरीके से हेल्प करेगा। एप्लीकेशन नंबर 1 में जिस तरह से आपने एमओडी लगाया था, एप्लीकेशन नंबर 2 में सेम तरीके से नहीं लगाना है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आपको एमओडी केथ टर्म निकालने में हेल्प करेगा। याद है वो मेथड, याद है ना, केथ टर्म मेथड, जहां ऑब्जर्व करके हम केथ टर्म निकालते थे, फिर सम निकालने के लिए समेशन की साइन लगाकर समेशन की प्रॉपर्टीज और आउटकम्स लगाते थे। यहां पर टीके निकालने में अगर डिफिकल्टी होगी तो एमओडी आपको टीके निकालने में हेल्प करेगा। और वो कैसे हेल्प करेगा वो आपको पहले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। पर याद रखना, ये हिंट है एक, कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स, अगर जो सीरीज मुझे दी गई है जिसका मुझे सम अप टिल एन टर्म्स निकालना है, अगर वो एपीजीपी ना बना रहे हो पर उनके टर्म्स का डिफरेंस क्या बना रहा हो, एपी या फिर जीपी, तो याद रखना ये सेकंड एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा। तो लेट अस सी इट इन अ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखें, इवेलुएट द फॉलोइंग। देखिए इवेलुएट, सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए इवेलुएट, हमें इवेलुएट करना है सम अप टिल एन टर्म्स। सम अप टिल एन टर्म्स है 2 प्लस 4, सॉरी 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 एंड सो ऑन अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, एन टर्म्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है ऑलरेडी, पर तभी आपको दिख नहीं रहा। पहले पहले देखते हैं सीरीज को। तो इस सीरीज में कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। तो इस सीरीज में एन टर्म्स है, बताओ पहली टर्म क्या है 2, अगली टर्म क्या है 6 एंड 12 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है, नहीं जी एपी तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 8, इसका डिफरेंस कितना है 10। तो ये एपी तो नहीं है, और बाय डिफॉल्ट जीपी तो दिख ही रही है, नहीं है। हमने क्या सोचा, क्या ये एपी का क्वेश्चन है, नहीं। क्या ये जीपी का क्वेश्चन है, नहीं। क्या इसमें समीशन या समीशन की प्रॉपर्टीज लग सकती है, नहीं। क्या इसमें केथ टर्म लगा सकते हैं, तो आपने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, पैटर्न तो दिख रहा है। अगर जितना मैंने लिखा है उसके अनुसार कितने लोग समझ चुके हैं कि अगला जो होगा उसमें 12, उसमें कितना ऐड होगा, ये दो दो का डिफरेंस है ना, तो अगला डिफरेंस 12 का आएगा, 12 ऐड करो तो क्या आएगा 42। तो आपको शायद ये तो दिख गया है कि 42 होगी अगली टर्म, पर आपको पैटर्न डिकोड नहीं हो पा रहा है ना। तो अच्छा, इसमें एजीपी भी नहीं है, एबीजीपी तो है ही नहीं, एजीपी तो अपने को अलग से दिखी जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें मेथड ऑफ डिफरेंस का एप्लीकेशन नंबर 2 लगाना है। बताओ हिंट क्या है, डिफरेंस ऑफ टर्म्स फॉर्म्स एपी और जीपी। जब बताओ ये डिफरेंस ऑफ टर्म्स लगाइए, बताओ इन डिफरेंस ऑफ टर्म्स को ध्यान से देखो, क्या ये एपी बना रही है क्या, हाँ बना रही है। बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, क्लियर है। अब मैं एक छोटी चीज बताता हूँ, एग्जाम में तो आप ये हमेशा कोशिश करना, एग्जाम में तो आप हमेशा ये कोशिश करना कि आप ऑब्जर्व कर लो। आप एग्जाम में तो हमेशा कोशिश करना कि आप ऑब्जर्व कर लो। अब अगर ऑब्जर्व कर लेते, मालूम है ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके, अपने नोट्स को पलट के जाना। ये है 1 into 2, ये है 2 into 3, ये है 3 into 4, ये है 4 into 5, ये क्या है 5 into 6। और ये क्वेश्चन मैंने उस समय करवाया था जब मैंने केथ टर्म मेथड पढ़ाया था, पर अभी तो ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है ना। तो याद रखना, हु वुड कम टू योर रेस्क्यू, कौन तुम्हें हेल्प करने आएगा, मेथड ऑफ डिफरेंस। वो केथ टर्म जो आप ऑब्जर्व करके नहीं निकाल पा रहे हो, वो आप किससे निकाल सकते हो, मेथड ऑफ डिफरेंस से। अब थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक दो क्वेश्चन में आप सुनोगे, अपने आप आपको क्लिक होना चालू हो जाएगा, है ना। आपको 2-3 क्वेश्चन सुनने पड़ेंगे। बताओ इसकी एनएट टर्म आप सोच के लिख सकते हो क्या, नहीं सर, अगर मैं एनएट टर्म सोच के लिख ही पाता तो इसका मतलब मैं पैटर्न को डिकोड ऑलरेडी कर चुका होता, पर मैं एनएट टर्म तो लिखूंगा नहीं। तो लास्ट टर्म को क्या लिख दूंगा मैं, सिर्फ टीएन। एनएट टर्म डिकोड करके लिख तो सकता नहीं हूं,
क्योंकि मेरे को पैटर्न दिख तो रहा है पर वो है क्या उसको लिख तो पा नहीं रहा हूं मैं। तो मैं लास्ट टर्म को क्या मान लूंगा, थोड़ी देख लिए टीएन। अब आपने क्या करना है, सेम टू सेम सीरीज याद रखना। एमओडी में हमने कॉमन रेशियो, सॉरी एजीपी में हमने ऊपर वाली सीरीज को किससे मल्टीप्लाई किया था, कॉमन रेशियो ऑफ। इस बार सेम टू सेम सीरीज वापस से लिखना है, बस एक एक टर्म खिसका के लिखना है। बताओ ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 12, ये क्या आएगा 20। और कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है क्योंकि सारी सारी तो एक टर्म थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। बताओ यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस कर देना है। तो जब ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बताओ व्हाट इज एस एन माइनस एस एन, 0। 2 के नीचे कोई है नहीं तो 2 आएगा। व्हाट इज 6 माइनस 2, 4। व्हाट इज 12 माइनस 6, 6। व्हाट इज दिस 8, ये क्या होगा 10, और एन सो ऑन। बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी इस ब्रैकेट में, n टर्म्स। पर ये बेचारा अकेला -tn हो जाएगा। क्या आएगा, -tn। बताओ इस tn को इधर ट्रांसफर कर दो तो tn क्या आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ध्यान से देखो इसको, ये क्या बन गई एपी। बताओ एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका सम तो निकालना हमें आता ही है। बताओ इसका सम क्या होगा tn का, इट इज n/2 2 × a + n-1 × d। बाकी आपको हैशटैग याद होने चाहिए, ये सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इसका सम मैंने रटवाया था आपको, n × n+1। मैंने बोला है ना नोट्स को एकदम बाय हार्ट कर लेना। तो ये आएगा 2 कट जाएगा और 2 + n-1। d कितना है बेटा, सॉरी यहाँ d लिख दिया मैंने, d कितना है इस क्वेश्चन का 2। तो सॉल्व करके आएगा n × n+1। तो इधर तक करके हमारे पास tn क्या आ गया, n × n+1। पर सर हमें तो kth टर्म चाहिए, तो नाम में क्या रखा हुआ है, व्हाट्स इन द नेम। n की जगह अगर मैं tk लिख दूं तो आंसर क्या आएगा k × ये सही आया है। इसको चेक करने के लिए आपको आजू बाजू की कॉपी देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, k को 1 डाल दो। बताओ k को 1 डालोगे तो क्या है, 1 × 2, 1 × 2 क्या होता है 2। देखो सेकंड 2 आ गया। व्हाट इज k को 2 डालो, सेकंड टर्म आएगी। व्हाट इज दैट 2 × 3, देखो 6 आ गया। बताओ थर्ड टर्म क्या आएगी, k को क्या डालना पड़ेगा 3। व्हाट इज 3 × 4, परफेक्ट आया। याद रखना अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, हमें सम निकालना है। पर वो काम, वो कर्म जो हम नहीं कर पा रहे थे ऑब्जर्व करके, उसे हेल्प करने के लिए कौन आया था हमारे पास, मेथड ऑफ डिफरेंस। बताओ इस वाले एप्लीकेशन में मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, उससे मुझे फायदा मिलेगा। उसकी हिंट क्या है, टर्म्स एपीजीपी में नहीं होंगी, टर्म्स एपीजीपी में नहीं होंगी। कौन होगा एपी और जीपी में, डिफरेंस ऑफ टर्म्स। अब हुआ क्या, क्या आपने इस सीरीज का केयर टर्म ढूंढ लिया। बताओ व्हाट इज एस एन, सब जानते हैं एस एन क्या होता है, पढ़ चुके हैं अपन, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। k = 1 से लेकर n, ठीक है। बताओ इस सीरीज का केयर टर्म क्या है, k × k+1। तो यहां पे पुट कर देते हैं, ये क्या आएगा समेशन k = 1 से लेकर n, k × k+1। क्या आपको रियलाइज होता है ये क्या आएगा, समेशन k = 1 से लेकर n, k² प्लस k। बताओ बीच में प्लस है ना, क्या सीखी हमने समेशन की प्रॉपर्टी, अगर बीच में प्लस हो या माइनस तो समेशन अलग अलग हो जाता है। तो बन जाएगा समेशन ऑफ k² प्लस समेशन ऑफ k = 1 से लेकर n, यहाँ भी k = 1 से लेकर n। बताओ ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या था, n × n+1 × 2n + 1 कॉन 6। और बेटा सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का क्या था, n × बाकी सिंप्लीफाई आप कर लेना, ये आंसर आ गया आपके पास। बेटा क्या चीज समझ में आई, एक बार वापस से रिकैप देता हूं। हमारे पास एक सीरीज थी, पैटर्न हमें दिख तो रहा था पर हम उसकी केयर टर्म सोच के लिख नहीं पा रहे थे। तो हमने देखा डिफरेंस क्या फॉर्म कर रहा था टर्म्स का, एपी या फिर जीपी। इस केस में एपी बना रहा था। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हमने क्या किया, केयर टर्म निकाली। वो केयर टर्म जो मैं क्या नहीं कर पा रहा था, ऑब्जर्व कर लेता तो इतना पूरा प्रोसेस बच जाता। बताओ इसमें क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, वही सीरीज एज इट इज की एज इट इज ऊपर बस एक एक टर्म खिसका के सबट्रैक्ट कर देनी है। जैसे यहाँ पे टीएन राइट में चले गया और फिर इस प्रोसेस, उसके बाद का आगे का पार्ट तो वही है। एक बार केयर टर्म आ गई तब तो केयर टर्म मेथड लग जाएगा। कॉपी करें, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम क्या करने वाले हैं, इस
प्रोसेस को थोड़ा और जल्दी कर देंगे, इस प्रोसेस को हम थोड़ा ज़्यादा और जल्दी कर देंगे बाय लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट इट। पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं पहले। पहली वाली स्लाइड लगा दो। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ कुछ एरर्स कर देते हैं। वो एरर्स ना हो उसके लिए आपको ना थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखें क्या है वो चीज़। डिसाइड करूं? पहले बहुत रेगुलर थे इसके क्वेश्चंस, अब थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि स्पेशल सीरीज जेई मेंस ने अपने ब्रोशर में नहीं लिखा। में ये एजीपी तक तो लिखा है पर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हो गया बाना। पर हम क्या छोड़ नहीं सकते इसको, जे एडवांस में तो आता ही है ये चीज़। बेटा अगला क्वेश्चन देखें क्या? बेटा मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेटा लिख रहे हो क्या अभी? ये समझ में आया के टर्म कैसे आई? उसके बाद तो अपने को क्या लगाना था, समेशन। लिखें फटाफट लिखें। बेटा जो लोग एक क्वेश्चन कर चुके हो, मैं साइड में अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सम निकालना है। एस किसका? 2 + 4 + 7 + 11 अप टिल एन टर्म्स। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एकदम एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। करूँ मैं अगले स्लाइड पे चलूँ? चलो बेटा एक बार बताना, पर बताना क्या क्या लिखा था। एस क्या निकालना है? 2 + 4 + 7 + 11 है ना, यही था ना? ठीक है, अप टिल कितने टर्म्स हैं? ऑब्वियसली अप टिल एन टर्म्स है। ये तो लोग मालूम है कि एन, इसमें एन टर्म्स तो हैं, लास्ट टर्म मैं सोच के लिख नहीं सकता, मैंने टीएन लिख दिया। थोड़ा देख लिया, याद रखना लास्ट टर्म को टीएन लिखना है इसमें। बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2। यहाँ डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ डिफरेंस कितना है? 4। इसका मतलब टर्म्स तो एपी नहीं बना रहे क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। पर कितने लोग लग रहा है जो टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या बना रहा है? एपी। तो ये डायरेक्ट हिंट है, ये डायरेक्ट इंडिकेटर कि एमओडी लगाकर हम बड़े आराम से वो केथ टर्म जो मैं सोच नहीं पा रहा हूं वो क्वेट टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है ना? बताओ क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो हम इसके अंदर ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज, ऊपर वाली सीरीज को एज इट इज का एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पर एक एक टर्म इसका आगे टिप करेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? एक टीएन खिसक जाएगा आगे, और फिर ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को क्या करना पड़ेगा? माइनस। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एन टर्म्स है। बताओ एस एन एस माइनस एस तो जीरो हो जाएगा। व्हाट इज 2 के नीचे तो कोई नहीं है, प्लस ये क्या आएगा 2, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 4, और कहाँ तक टर्म्स होंगी? एन टर्म्स इस ब्रैकेट में, और इकलौता एक नेगेटिव टर्म माइनस टी एन होगा। इस टी एन को उधर ले जाता हूँ, तो क्या आएगा? टी एन इज इक्वल टू 2 + 2 + 3 + 4 अप टिल हाउ मेनी टर्म्स? एन टर्म्स। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, कितना लग रहा है इस 2 को छोड़ दिया जाए, इसको ढक दूं, तो इसके बाद वाला तो क्या बना रहा है? एपी। पर प्रॉब्लम है कि टोटल मिलाकर कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स। तो अगर इस ऑड वन आउट को मैं साइड कर दूं, बताओ यहाँ 2 + 3 + 4 + 5, बताओ इस ब्रैकेट में अब कितनी टर्म्स रह जाएंगी? n-1 टर्म्स। इन चीजों की गलतियां मत करना, ये पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आपने छोटी सी एरर कर दी।
बताओ ये क्या चल रहा है, एपी। बताओ इस एपी का ए क्या है, 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। और नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n-1 है, तो अपन फॉर्म लगा देंगे, क्या आएगा, tn इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 बाई 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है 2, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 1। बेटा जो सॉल्व करते हैं क्या आएगा यहाँ से, tn आएगा 2 प्लस n-1 बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 4 प्लस n-2, यही आएगा। तो यहाँ से tn कितना आएगा, tn इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 कितना आएगा n प्लस 2 बाई 2। क्लियर है। बताओ यहाँ से सही किया ना, देखना एक बार देख लो सब सही किया मैंने, सब कुछ सही किया ना तुम। बताओ यहाँ से क्या आएगा, tn इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, इसका एक्सपेंशन क्या होगा n स्क्वायर, n इंटू 2n प्लस n आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो फाइनली tn क्या आया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बाई 2। लिख लें इसको, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा इस एपी का, फॉर्मूला क्या होता है n/2, ये तो 2a होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है एपी का, n/2 2a प्लस n-1 डी। बेटा यहाँ का a क्या है बेटा इस एपी का, क्लियर है। बताओ हमें nth टर्म निकालनी थी कि kth टर्म निकालनी थी, kth टर्म, तो व्हाट्स इन द नेम, बताओ n की जगह क्या डाल देंगे k, तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 2/2। याद रखना क्वेश्चन हुआ नहीं है अभी, तो सिर्फ kth टर्म निकली है, क्वेश्चन हुआ नहीं है अभी, तो सिर्फ क्या निकला है, kth टर्म। अब क्योंकि kth टर्म निकली है तो इसके बाद हम समटल टर्म्स निकालेंगे, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक क्रॉस चेक कर लेंगे, कितनी बार, 3 बार एटलीस्ट कर लिया करो कि भाई ये वैल्यू सही आई कि नहीं है, क्योंकि यहाँ एरर हो गया तो फिर आगे करने का फायदा नहीं है। मतलब के को 1 डालूंगा तो कौन सी टर्म आनी चाहिए फर्स्ट, करते हैं बेटा, के को 1 डालो, व्हाट इज 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 2 4/2, देखो पहली टर्म आ गई। के को 2 डालते हैं, सेकंड टर्म आनी चाहिए, के को 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8/2 4, परफेक्ट आ गया। एक बार और कर लेते हैं, के को 3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये बात है ना पूरे पे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14/2 7। बस यार ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मैंने हाँ बेटा थोड़ा तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हम इसका कुछ शॉर्टकट निकालेंगे और वो देखेंगे क्यों। तो बताओ हमारी केयर टर्म आ गई एकदम परफेक्ट आई है, तो ये जो सीरीज है, पर हमें तो सर सम अप टिल एन टर्म्स निकालना है, एस निकालना है हमको, तो बताओ अगले स्लाइड में ले आता हूँ। बताओ हमारा एस एन होता क्या है, एस एन होता है समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने पहले टीके ऐसे लिखता था, अब मैं जानबूझ के टीके ऐसे लिखने लग गया हूँ, क्योंकि बेटा अलग अलग तरीके हैं, जेई भी अलग अलग स्टाइल में लिखता है, जिससे आप किसी एक तरीके के राइटिंग स्टाइल से फिक्स मत हो जाओ अपना माइंडसेट। बताओ इस वाली सीरीज के लिए, इस वाली सीरीज के लिए के टर्म आई क्या थी, के स्क्वायर प्लस के बाई 2, कितना मालूम है, ये 1/2 तो कांस्टेंट है ना, तो बताओ प्रॉपर्टी लगाकर ये 1/2 तो बाहर चला जाएगा, और फिर अंदर समेशन सब में अलग अलग हो जाएगा। बताओ 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1। किसी एक पे लिख दूं, के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर n, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर ये तो चलो अभी नोट्स में लिख लेंगे। बताइए इसका फॉर्मूला रटा हुआ है ना आपने, बताओ व्हाट इज समेशन ऑफ के स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। बताओ व्हाट इज समेशन ऑफ के n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और ये क्या आएगा 2n, क्योंकि 1 एडिड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। बाकी सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये n में क्यूबिक आ रहा है कि क्वाड्रेटिक आ रहा है, n में क्यूबिक आएगा। बताओ यहाँ से n क्यूब आएगा क्या, यहाँ से n क्यूब आएगा क्या, नहीं, सिर्फ n क्यूब यहाँ से आएगा। व्हाट इज n इंटू n इंटू 2n, 2n क्यूब, 2n क्यूब का डिवाइड बाय क्या आएगा 12, तो n क्यूब बाय 6 आएगा। याद है ना क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा, और उसमें n क्यूब का कोएफिशिएंट 1/6 आएगा, और भी बहुत सारी चीज होंगी। मैं इस चीज क्यों बता रहा हूँ, मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में आया और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हैं,
उन 4 ऑप्शन में आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा दोगे जो क्यूबिक नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो क्यूबिक आएगा। मान लो 2 क्यूबिक हैं, तो जुगाड़बाजी में अपन एक चीज अच्छी कर सकते हैं कि उस क्यूबिक में जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, एन क्यूब का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1/6, तो मैच कर लेंगे। और बेटा अगर वो भी मैच कर रहा है 2-3 ऑप्शन में, तो फिर तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, फिर तो क्वेश्चन आपसे मेहनत चाहता है, उससे फिर बच नहीं सकते अपन। फिर उसका ऊपर कर दे लिड, दो में दे दो, तो टेम्परेचर में ऊपर कर देता हूँ ना। चल अब वीर इस पे कॉन्सेंट्रेट कर तू, एसी ठंडा कर रहा है, एसी भी कॉन्सेंट्रेट करता है। अब एक चीज आप नोटिस करो और देखते हैं आप क्या इस चीज को समझ पाते हो क्यों। बताओ, मैंने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था वो ये था, इसमें डिफरेंस क्या फॉर्म कर रहा था, एपी। बताओ इसकी के टर्म जो आई थी, ये वाली आई थी, क्या ये के में क्वार्टिक थी? कोई सोच सकता है ऐसा क्यों हो रहा होगा कि इसकी के टर्म के में क्वार्टिक आ रही है? क्योंकि इसका डिफरेंस एपी है, इसका डिफरेंस एपी है, टर्म्स का डिफरेंस, जो डिफरेंस जो है वो एपी है, तो हम एपी ऐड कर करके बढ़ रहे हैं, याद है? तो एपी ऐड करके बढ़ रहे हैं, तो मतलब टर्म्स खुद एक तरह से सम बनती जा रही हैं। याद है सम ऑफ एपीज क्या होते हैं? सम ऑफ एपी का फॉर्मूला याद करो कि सम ऑफ एपी जो होता था वो हमेशा एन में क्या होता था, क्वाड्रेटिक। क्या होता था एन में? याद आया कि नहीं आया? कि सम, मैंने लिखवाया था, ये सी नहीं होता था वहां पे, सम ऑफ एपी ऑलवेज एन में क्या आता था, क्वाड्रेटिक। याद आया कि नहीं आया? तो याद रखना, जब भी लिख लो हैशटैग इफ डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज अ एपी। और देखो, अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी डिफरेंस क्या था, इधर देखना, इसमें भी डिफरेंस क्या था टर्म्स का, एपी बना रहा था। तो के टर्म क्या आई, के में क्वाड्रेटिक, तो इसको अपन जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, लिखो, इफ इफ डिफरेंस if difference of terms in a series forms an AP with common difference, अभी के लिए मान लेते हैं common difference D, with common difference D, terms नहीं AP बना रहे, difference of terms in a series forms an AP with common difference D, then उस सीरीज की जो के टर्म होगी वो याद रखना के में क्वार्टिक होगी, पक्का क्वार्टिक होगी। और आपके पास 2 एग्जांपल्स इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए, दोनों में ही डिफरेंस ऑफ टर्म्स क्या बना रही थी, एपी, और हमारी जो के टर्म आई वो के में क्या आई थी, क्वाड्रेटिक। याद रखना वो हमेशा के में क्वाड्रेटिक ही आएगी। और इसमें भी एक बड़ी चीज, विद विद ए इज इक्वल टू डी बाई टू। अच्छा, मतलब ए भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्या होगा डायरेक्टली, तो फिर बी और सी कैसे निकलेंगे? बी और सी हम स्मार्ट कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। बी और सी कैसे निकालेंगे हम? स्मार्ट कैलकुलेशन से। तो उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा एफर्ट जो है वो कम हो जाएगा। पर सर पहले तो आप मुझे बताओ कि ये समझ में नहीं आया, ए डी बाई टू है, चलो देखते हैं। बताओ पहला एग्जाम्पल देखो, ये पहला एग्जाम्पल था। बताओ इस पहले एग्जाम्पल में टर्म्स तो एपी में थी नहीं, बट टर्म्स का जो डिफरेंस था, टर्म्स का जो डिफरेंस था वो क्या बना रहा था, एपी। बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, 2 का आधा 1। देखो के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। चलो अगला देखते हैं। बताओ यहां पर टर्म्स क्या बना रही थी अगेन, एपी। ये डिफरेंस कितना था, 2। ये डिफरेंस कितना था, 3। ये डिफरेंस कितना था, 4। बताओ ये जो एपी बन रही है 2, 3, 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। देखो के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2, कॉमन डिफरेंस का आधा। देखो ये कॉमन डिफरेंस लिख लें। अब इसको अपन करते हैं क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या हम क्वेश्चन को डायरेक्टली भी ला सकते थे क्या।
तो एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, दो दूसरे क्वेश्चन करवा देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करने का फायदा नहीं है। बढ़े आगे। अब बी और की कैसे निकलेंगे वो अपन देखेंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए इवेलुएट, इवेलुएट एस। एस क्या दे रखा है आपको? 3 + 6 + 11 + 18 + 27 and so on up till how many terms? n terms। क्वेश्चन लिख दिया up till n terms। अब बताइए क्या ये सीरीज एपी है? नहीं जी, नहीं एपी है। क्यों नहीं एपी है? क्योंकि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 9। बताओ क्या आपको लगता है ये डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं सी, डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, तो टर्म्स तो एपी में नहीं है। पर अगर मैं डिफरेंस को देखूं तो ये तो पक्का क्या बना रहे हैं? एपी। बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो पक्की बात है ये सीरीज की जो के टर्म होगी वो के में क्या होगी? क्वाड्रेटिक। अगर डिफरेंस ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज फॉर्म एन एपी, देन जो के टर्म होती है पक्का के में क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। तो मैंने बोला क्वार्टिक होगी। बताओ उस क्वार्टिक को मैं लिखने वाला था, लिख ही देता हूं पहले, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। पर इसमें अभी मेरे को क्या नहीं पता? ए बी सी। पर ए के बारे में तो तुम्हें ऑलरेडी ज्ञान दे चुका हूं। ए क्या होगा बताओ? इस सीरीज का डी क्या था? 2। तो d/2 क्या होगा? तो d/2 के बराबर होगा जो कि 1 होगा। तो मैं ए की जगह क्या लिख दूं? 1। तो बताओ अगले स्टेज में टी के कितना आ गया? के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। चलो ये तो हो गया कम से कम। पर अभी अभी और क्या नहीं पता? बी और सी। बी और सी निकालने के लिए स्मार्टली आप सोच लो। बताओ पहली टर्म क्या है? के को 1 डाल दो। बताओ के को 1 डालोगे तो यहाँ क्या आएगा? t1। बताओ इस चीज की फर्स्ट टर्म क्या है? 3। मतलब 3 आएगा इज इक्वल टू कितना? के को 1 डाल दो, क्या आएगा? 1 + b + c। बताओ यहाँ से b + c की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। बताओ इसी तरह से के को मैं क्या डाल देता हूँ एक बार? 2। के को 2 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? t2। t2 मतलब सेकंड टर्म। बताओ सेकंड टर्म कितनी है? 6। यहाँ पे 2 डालो, क्या आएगा? 4 + 2b + c। बताओ यहाँ से 2b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। जल्दी बोलो। अब इन दोनों को क्या करेंगे? एस एस। एस एस का फुल फॉर्म साइमल्टेनियसली सॉल्व। वो भी क्या ही करना है, सिंपल सी बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो या फिर सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर दो ना। तुम एक काम करो, सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट ही कर दो सीधा। तो सेकंड इक्वेशन में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या है बचेगा बताओ? 2b में से b गया तो b, c से c कट गया तो आंसर क्या आएगा? 0। तो b तो 0 ही हो गया। b कितना आ गया? 0। बताओ अगर b 0 हो गया, b 0 हो गया तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2। अरे b अगर 0 हो गया तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो बताओ tk की वैल्यू क्या आई? व्हाट इज tk देन? बोलो जल्दी बोलो, tk फाइनली क्या आ गया? a² + 2। चेक कर लेते हैं, मेरी बात में मानना। चेक कर लेते हैं। k को 1 डालो, व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1। 1 + 2 देखो 3 आ गया। k को 2 डालो, सेकंड टर्म आनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 + 2। k को 3 डालो, 3 का स्क्वायर। परफेक्ट। कम से कम 3 बार चेक कर लिया करो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एरर किया है तो आगे पूरे समेशन में एरर हो जाएगा। वो तो इस सीरीज की के टर्म जो हम ऑब्जर्व करके नहीं निकाल पाए थे, वो हमने ऑब्जर्व करके नहीं निकाल पाए थे, उसको हमने मेथड ऑफ डिफरेंस से करना चाहिए था। फिर उससे हमने एक लर्निंग ली कि अगर डिफरेंस ऑफ टर्म्स फॉर्म्स एन एपी, जो के टर्म होगी वो के में क्या होगी? क्वाड्रेटिक। उसका ए तो मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया, d/2। सोचना इस बारे में कि d/2 क्यों आया है। थोड़ी पुरानी थ्योरी रिवाइज करना। एपी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एपी की जो सम टिल n टर्म्स होती है वो n में क्वार्टिक होती है, और वो होती है ऑफ द फॉर्म an² + bn विद अ कॉमन डिफरेंस 2a। अब सोचना उसका रिवर्स है, उधर कॉमन डिफरेंस 2a होता था तो यहाँ पे a क्या होता है? d/2। ये मैंने आपको
हिंट दिए, थोड़ा सोचना इस बारे में। क्लियर है? पर सर केयर टर्म निकाल के थोड़ा खुश होना है। मैंने बात तो सही बोल रहे हो, केयर टर्म निकाल के थोड़ा खुश होना है। मुझे तो क्या निकालना है? सम कितनी टर्म्स का? एन टर्म्स का। एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं। तो एस एन क्या होता है? सम अप टिल एन टर्म्स। क्या होगा? समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन। ठीक है, बताओ इस सीरीज की केयर टर्म क्या ही है हमारे पास? के स्क्वायर प्लस 2। याद रखना जेई में ऐसा जरूरी नहीं कि सम अप टिल एन टर्म्स ही निकाले। सम टिल एन टर्म्स निकालने को आ जाएगा ना, तो चार ऑप्शंस में से आप जुगाड़बाजी से भी निकाल बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो आपको बोलेगा एन की जगह 20 लिख देगा, सम टिल 20 टर्म्स। थोड़ी कैलकुलेशन करवा देगा आपसे स्मार्टली। देखेंगे अभी जेई के पीवाईक्यूज में, देखेंगे कैसे पूछेगा। बताओ कितने लोग मालूम है समेशन अलग अलग हो जाएगा? समेशन अलग अलग हो जाएगा। बताओ यहाँ पे के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से n। के कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से n। बेटा नंबर बताएं इसका क्या होता है सम स्क्वायर्स का? n 6 और 1 एडिड n टाइम्स 2n। लिख लें बेटा इसको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस में जहां पे डिफरेंस एपी नहीं बना रहा होगा, वहां पे डिफरेंस जीपी बना रहा होगा। वहां पे डिफरेंस जीपी बना रहा होगा। लिख लिया? करें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे करूं मूव? चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट एसएन। एसएन लिख दिया मतलब सम अप टिल एन टर्म्स ही है। 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 52 एंड ऑब्वियसली दिस इज अप टिल हाउ मेनी टर्म्स? एन टर्म्स। अब पूरा मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है, वो तो लंबा टास्क होगा, अब तो अपने सर ने सिखाई दिया है। बताओ टर्म्स एपी में है क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली चेक करोगे ना, ये डिफरेंस कितना है 1, ये डिफरेंस कितना है 5, ये डिफरेंस कितना है 9, ये डिफरेंस कितना है 13, ये डिफरेंस कितना है 17। ये तो एपी नहीं है, ये तो एपी नहीं है, पर इनका डिफरेंस देखो कितना है 4। ये डिफरेंस कितना है? अरे समझ गया सर, समझ गया। टर्म्स एपी में नहीं में है, टर्म्स एपी में नहीं है, पर टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या बना रहा है? एपी। बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 4 है और क्योंकि डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी बना रही हैं, तो मालूम है ये जो भी सीरीज है इसके, इसकी जो केयर टर्म होगी वो में के में क्या होगी? क्वाड्रेटिक। बताओ के में जो क्वाड्रेटिक होगी उसमें के स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने क्या रटा दिया आपको? d/2। तो ये कॉमन डिफरेंस है, और तो इसका आधा क्या होगा 2। तो लिख दें 2k² प्लस बी के प्लस सी। अब क्या निकालना है सिर्फ अपने को? बी और सी। बी और सी हम स्मार्टली निकाल लेते हैं, है ना? थोड़े समय बाद तो बी और सी का भी आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, पर बी और सी स्मार्टली निकाल सकते हैं। बताओ के को 1 डालता हूँ, बताओ के को 1 डालूंगा तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म d1, फर्स्ट टर्म 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस बी प्लस सी। बताओ यहाँ से b प्लस सी कितना आएगा? यहाँ से b प्लस सी कितना आएगा? 5। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
मतलब इसी तरीके से k को एक बार क्या डाल देता हूँ 2, t2 आएगा, t2 कितना है 8, तो t2 कितना होगा, t2 यहाँ पुट करो, t2 2 तो 8 प्लस 2b प्लस c, तो यहाँ से 2b प्लस c कितना आएगा 0। बट देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं आया क्या हुआ। बताओ इन दोनों को क्या करेंगे फटाफट साइमल्टेनियस सॉल्व, और इसका भी हमने रट रखा है हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना। देखो पिछली बार भी तो सेकंड में से क्या किया था, फर्स्ट को प्रोसेस एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 2b में से b गया तो b बचेगा, c तो कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर b 5 आ गया, b 5 हो गया तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, गड़बड़ की क्या मैंने, -5 आएगा ना, b की वैल्यू क्या आएगी -5। देखो ना इसमें से इसको माइनस किया तो b बचेगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो -5 बचेगा। तो अगर b -5 आ गया तो c की वैल्यू क्या आ गई 10, तो c 10 आ गया, b -5 आ गया। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो tk क्या आएगा 2k स्क्वायर -5k प्लस 10। बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक चेक कर ले, 1 डालो क्या आएगा 2 -5 -3 प्लस 10 7 आ गया, 2 डालोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 8 8 ही आ जाएगा, और 3 डालोगे तो क्या 9 9 इंटू 2 18 18 28 28 माइनस 15 13 परफेक्ट आ रहा है। तो हमने इस सीरीज की केट टर्म निकाल ली, पर केट टर्म निकालना थोड़ा ऑब्जेक्टिव था, हमें क्या निकालना था सम अप टिल n टर्म्स। तो हमने क्या किया अगले उसमें सम टिल n टर्म्स का फॉर्मूला फ्लॉन्ट कर लिया। अब तो जल्दी बता दूंगा मैं, समेशन टी के सीधे लिखूंगा मैं k इज इक्वल टू 1 से लेकर n। बताओ इस सीरीज की केट टर्म क्या आई हमारे पास, इट इज बोलो क्या आई 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 10 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 10। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, 2 बाहर आएगा, k स्क्वायर का समेशन रटा हुआ है ना, क्या होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। बताओ -5 k का समेशन क्या होता है n n प्लस 1 बाई 2, और 10 एडेड हाउ मेनी टाइम्स 10n। क्लियर है। अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे अगला जिसमें जो डिफरेंस है वो जीपी बना रहा होगा। डिफरेंस क्या बना रहा होगा बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं है ना, ये मतलब ये मिनिमलिस्टिक क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी। आपको अगर इस क्वेश्चन कैटेगरी का क्वेश्चन बनाना है तो आपको इतना तो मिनिमम आपको याद आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है अगला हैशटैग बेटा बढ़े आगे, ठीक है डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ जीपी, हैशटैग लिखना डिफरेंस ऑफ टर्म्स, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टर्म्स फॉर्म जीपी, डिफरेंस ऑफ टर्म्स फॉर्म जीपी। ठीक है क्वेश्चन इवेलुएट। अब इसमें अपने को वही करना है जो अपन इन जनरल करते हैं, s इज इक्वल टू क्वेश्चन है 3 प्लस 4 प्लस 5 5 नहीं है 3 प्लस 4 प्लस 6 है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 34 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली सम टिल n टर्म्स है। ठीक बताइए। तो ये ना तो एपी है ना ही जीपी है, क्यों बताओ ये डिफरेंस कितना है 1, ये डिफरेंस कितना है 2, ये डिफरेंस कितना है 4, ये डिफरेंस कितना है 8, ये डिफरेंस कितना है 3 है ना। अरे हाँ ना तो बोलो। अब ये डिफरेंस ऑफ टर्म्स तो एपी बना नहीं रहा, पर डिफरेंस ऑफ टर्म्स इस बार क्या बना रहा है जीपी। मतलब जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 2, याद है ना 2 की पावर्स में कोई आएगा, केट टर्म जो होगा 2 की पावर में आएगा कुछ। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने को सीधा क्या लगाना, मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या सीखा था हमने पहले, तो वो सीरीज एज इट इज लिख दो, और अगली बार भी
पर लेकिन लास्ट टर्म को हम क्या लिख देंगे थोड़ी देर के लिए, Tn, फिर वही सीरीज दोबारा लिखेंगे एक एक टर्म खिसका के। तो जब एक एक टर्म खिसकाएंगे तो ये वाली Tn आगे खिसक जाएगी, और फिर ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स। व्हाट इज s माइनस s, 0। व्हाट इज 3 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 3 आएगा ना, है ना। व्हाट इज दिस 1, व्हाट इज दिस 2, व्हाट इज दिस 4, व्हाट इज दिस 8, क्या है 16, और यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स। पर सर इसमें ये जो माइनस एक टर्म आगे किसकी, वो तो ऑड वन आउट है, उसको माइनस टी लिख देते हैं, ऊपर तो कोई है नहीं सब्ट्रैक्ट होने की। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही थी। बताओ इस टी एन को उधर ले आएंगे तो क्या आएगा, टी एन इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 अप टिल हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। यदि बताइए इस 3 को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑड वन आउट है, पर लेकिन 3 को इंक्लूड करके कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो अगर मैं 3 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो ये कितनी टर्म्स होंगी, और ये जो n-1 टर्म्स होंगी वो क्या बना रही होंगी, जीपी। तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। बताओ यहां से tn क्या आएगा, tn 3 प्लस, बताओ जीपी का फॉर्मूला क्या था, a क्या है इसका 1, याद है जीपी का फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ, जीपी का फॉर्मूला क्या था, a r की पावर n-1 अपॉन r माइनस, बताओ a क्या है इसका 1, बताओ कॉमन रेशियो क्या है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1 अपॉन दिस। तो यहाँ से tn क्या आएगा, tn 3 प्लस, ये तो 1 ही हो गया, 2 की पावर n-1 माइनस 1, तो tn का एक्सप्रेशन आ गया 2 की पावर n-1 प्लस 2, लिख लो पहले। tn का एक्सप्रेशन आ गया 2 की पावर n-1 प्लस 2। अब इसके पहले tn से मैं क्या निकाल लेता हूँ, tk। बताओ tk क्या आएगा, जहां जहां n है वहां पर k लिख दो, 2 की पावर k-1 प्लस 2। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार चेक कर लेते हैं 3 बार। k को 1 डालो तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 3, देखते हैं k को 1 डालो, k 1-1 0, 2 की पावर 0 1, 1 प्लस 2 3, परफेक्ट आया। सेकंड टर्म क्या है 4, k को 2 डालो, सेकंड टर्म 4 आनी चाहिए, 2-1 1, 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 2 4, एक बार और कर लेते हैं 3, 3 डालोगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, परफेक्ट आया। पर याद रखना अभी कौन सी टर्म क्या है, ये अभी केथ टर्म ही आई है, अपने निकालना क्या है सम, यह आया क्या अभी इस सीरीज का केथ टर्म, वो केथ टर्म जो आप ऑब्जर्व करके निकाल नहीं पा रहे थे, क्लियर। तो फिर कैसे निकलेगा सर, मैंने बोला अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाए थे कोई बात नहीं, पर लेकिन एमओडी आपके रेस्क्यू में आ गया, हेल्प कर दिया। बताओ क्या आएगा, व्हाट इज एसएन, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, ठीक है। बताओ इस सीरीज की के टर्म क्या निकाली अपन ने, 2 की पावर k-1 प्लस 2, दिस वुड बी 2 की पावर k-1 प्लस 2, समेशन अलग अलग हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, 2 की पावर k-1 प्लस, बेटा 2 कितनी बार ऐड होगा n टाइम्स। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो पूरा प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने का उसमें और स्मूथनेस आ रही है। बताओ ये जो पहला ब्रैकेट है इसको जरा एक्सपेंड करो, k को 0 डालो, क्या आएगा 2 की पावर 0, फिर क्या आएगा 2 की पावर 1, फिर क्या आएगा 2 की पावर 2, फिर क्या आएगा 2 की पावर 3, ऐसा चलता रहेगा। बताओ लास्ट में n डालूंगा तो क्या आएगा 2 की पावर n-1, और ये तो 2n है ही। बताओ ये क्या है जीपी, जब जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो इसका सम क्या आएगा 1, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 अपॉन 2-1 प्लस 2n, फाइनली आंसर क्या आएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2n, आएगा 2 की पावर n प्लस 2n-1। क्लियर है, इज इट क्लियर।
बेटा मॉड्यूल देना तुम्हारा एक। अब याद है ना, वो ज्यादातर अप टिल एन टर्म्स नहीं बोलेंगे, वो या तो 10 टर्म्स 12 टर्म्स यहाँ तक की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आंसर एन के टर्म्स में आएगा तो आप बहुत आराम से चीजों को कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इंटेंसिव है, और याद रखना कैलकुलेशन है तो उसको थोड़ा परफेक्शन से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है एस एन इज इक्वल टू 4 + 11 + 21 + 34 + 50 up till how many terms? Up till obviously n terms. Up till n terms. Find 1/60 S29 minus S9. Find 1/60 S29 minus S9. ठीक है, सोचो कैलकुलेशन कितना अजीबो गरीब है, पर एक चीज याद रखना, ये S29 का मतलब क्या होगा, सम टिल 29 टर्म्स, और S9 का मतलब क्या होगा, सम टिल 9 टर्म्स। बेटा एक काम करना, 29 और 9 के बीच में मत निकालना, तुम तो पहले एस एन निकालना ना, एस एन एन के टर्म्स में आएगा, फिर बाद में एन की जगह क्या डाल देंगे, एक बार 29 और एक बार 9, और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अगर आपने 29 और 9 पहले डाल दिए और कहीं कैलकुलेशन में एरर हो गई तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा उसको। बताइए, बताओ ये डिफरेंस कितना है, 7, ये डिफरेंस कितना है, 10, ये डिफरेंस कितना है, 13, ये डिफरेंस कितना है, 16। क्या चल रहा है, टर्म्स तो एपी नहीं बना रहे, पर जो डिफरेंस है ऑफ टर्म्स वो क्या बना रहा है, एपी। बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो कितने लोगों को लगता है कि सीधा मेरा पहला स्टेप क्या होगा, कि इस सम की जो जनरल टर्म है केयर टर्म वो क्या होगी, 3/2। बेटा 3/2 कैसा है, जल्दी बोलो, 3/2 बहुत बढ़िया बेटा, 3/2 के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। बी और सी हम स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाल लेंगे, के को पहले क्या डालेंगे, 1, तो 1 डालने पे क्या आना चाहिए, 4, क्या आएगा, 3/2 प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 3/2। व्हाट इज 4 माइनस 3/2, 5/2। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मैंने के को क्या डाला है, 1। तो अगली बार के को क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो कौन सी टर्म आनी चाहिए, सेकेंड, 11वीं, 11, 11वीं नहीं 11, क्योंकि सेकंड टर्म 11 है। तो सेकंड टर्म यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 इंटू 3 6, प्लस कितना आएगा, 2b प्लस सी। तो बताओ यहाँ से 2b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। बताओ कितने लोग मालूम है कि अपन ने पूरा रटा रखा है, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है बाय डिफॉल्ट, माइनस। बेटा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, व्हाट इज 2b माइनस बी, बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 5/2। व्हाट इज 5 माइनस 5/2, 5/2। बी 5/2 आ गया, अगर बी 5/2 आ गया तो मतलब सी भी कितना आ गया, 5/2। देखो ना, बी 5/2 है, नहीं सी 0 आ जाएगा ना, सॉरी सी कितना आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, सी 0 आ जाएगा, बी 5/2 आ गया। बी और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो बताओ हमारी के टर्म क्या निकली, इट इज 3/2 के स्क्वायर प्लस 5/2 के, लिख लें बेटा।
याद रखना ये के टर्म आई है, एस एन नहीं आया, यहाँ पे एस चाहिए अपने को, तो के टर्म आ गई। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो क्या आपको नहीं लगता ये प्रोसेस अब जल्दी जल्दी हो रहा है? आपको मालूम है जब भी डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी बना रहा है तो के में क्वाड्रेटिक आएगी, उसमें के स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस का आधा, के को 1 डालेंगे के को 2 डालेंगे, फटाफट बी और सी निकल आएंगे और अपन वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हमारा के टर्म आ गई, के टर्म आ गई। अब हमें तो सम निकालना है, पर तो सम टिल टर्म्स देखते हैं क्या आएगा। बड़े आगे बताइए, व्हाट इज सम टिल टर्म्स? इज समेशन टी के कहां से कहां तक जाएगा, 1 से n। बताओ इस सीरीज का के टर्म क्या है हमारा, 3/2 के स्क्वायर प्लस, एक काम करें 1/2 बाहर निकाल लेते हैं सर, और ये 3 आएगा 5/2 के, हाँ हाँ गलती, 5/2 के होगा बस। बताओ 1/2 बाहर आ गया, 3 के स्क्वायर का सम आता है ना सीधा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, 1/2 बाहर है याद रखना, प्लस बताओ ये क्या आएगा, प्लस यहाँ क्या है 5, याद रखना 2 बाहर जा चुका है 1/2 में, 5 समेशन ऑफ के क्या होता है n इंटू n+1/2। बेटा आया समझ में? कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या सर, ये 2 बाहर हो गया कैंसिल। बताओ थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। बताओ ये 1/4 आएगा बाहर, हाँ आएगा, क्या बचेगा n, n+1 2n+1 प्लस ये क्या आएगा 5n इंटू n+1। बेटा क्लियर है क्या ये चीज? कितने लोग लगता है कि यहां से अभी n इंटू n+1 भी बाहर आ जाएगा? बताओ क्या आएगा, n n+1/4। बताओ ये बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2n+1 प्लस 5। बताइए व्हाट इज 2n प्लस दिस, बताओ एस एन क्या आया, n n+1 2n+6/4। सर एक 2 भी कटेगा, तो एस एन फाइनली सिंप्लीफाई होगा क्या है, n इंटू n+1 प्लस n+3/2। पर लेकिन उनको चैन नहीं मिला, तो बोला हमें ये नहीं चाहिए, ये एस एन अपन ने लिख लिया। लेट्स गो बैक, वो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, 1/60 S29 माइनस S9, तो यहाँ लिख देता हूँ वो पूछ क्या रहा हमसे, 1/60 S29 माइनस S9। बताओ ये क्या आएगा, तो 1/60 क्या वह निकालने को बोल रहा है, 1/60 तो है ही मल्टीप्लाई, 1/60 तो इसलिए होगा कि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करता चाहिए। तो S29 मतलब जहां जहां n है वहां वहां 29, क्या आएगा 29 इंटू 29+1 30, व्हाट इज 29+3 32/2। बताइए माइनस S9 मतलब जहां जहां n है वहां वहां 9 है ना बेटा, बाद में छू लेना उसको, 9 10 और 12/2। क्लियर है? बताइए क्या क्या कैंसल्स हो रहे हैं, पहले आपको एक चीज नजर आ रही होगी, थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ये 60 तो है ही, बताओ इसको काटो, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 29। बताओ 16 में से 2 ले लो बाहर, 16 में से 2 30 को दे दो 60, और ये क्या बचेगा 8 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 6, ये क्या आएगा 9 इंटू 60 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या 29 इंटू 8 माइनस 9। कैलकुलेशन देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन में एंड टू एंड सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी समझ में आए, पर कैलकुलेशन को कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है कि एरर ना हो। क्या आपने चीज नोटिस की, मैंने पूरा आंसर पहले एन के टर्म्स में निकाला है, उसके बाद लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो मैंने व्हाइट में लिखा है। बताओ व्हाट इज 29 इंटू 8, 232 माइनस 9, आंसर क्या आएगा 220। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये क्या था, दिस वाज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है, 23 है शायद, हाँ, एक मिनट में 223। तो बेटा दिस वाज व्हाट, एप्लीकेशन नंबर 2, इसका मेथड ऑफ डिफरेंस का। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे वीएन मेथड और टेलीस्कोपिक सम, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है।
पर उसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, पर लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक सम और वीएन मेथड। इसके क्वेश्चन आपको थोड़े कम मिलेंगे, पर याद रखना जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए ना नोट्स में, उसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट एट दिस। क्लियर।